एक थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वो कहते थे कि भाई मैं बहुत सात्विक भोजन करता हूँ, हमारे मीट में प्याज लहसुन मत डालिएगा। जो भी हमारे लिए बनाई, मछली है, मुर्गा है, मीट है, बीफ है, उसमें प्याज लहसुन मत डालिएगा। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर हम मीट खाते हैं और प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो हम सही हैं कि गलत? ना हम सही हैं ना गलत। हम किसी शक्ति के साथ हैं जिसको कहते हैं आदत। आदत को अंग्रेजी में कहते हैं हैबिट। और जब आदत ये पुरानी हो जाती है तो इसी को संस्कार कहते हैं। जब पुरानी आदत हो जाती है, कुछ छूटती नहीं है, तो इसी को कहते हैं संस्कार। और संस्कार हम जन्म के बाद अगले जन्म तक ढोते रहते हैं। इस संस्कार को कहते हैं ये हमारे जेनेटिक कैरेक्टर में आ जाता है। ये जेनेटिकली चार्ज्ड हैबिट। हमारा लक्ष्य है महाभारत। महाभारत क्या है? सबसे बड़े ज्ञान से जुड़ना। उस महाभारत में देखिए, जब द्रोणाचार्य बहुत ही प्रभावशाली थे तो कृष्ण क्या कहते थे? वो लड़ाई हुई थी कि नहीं, इसको दिमाग से हटा दीजिए। जब मैं देखता हूं महाभारत अपने अंतःकरण के उस दृष्टि से, जिस दृष्टि में सर्वव्यापकता है, जिसमें असीमता है, तो स्पष्ट होता है कि लड़ाई नहीं हुई थी। कृष्ण भगवान ने क्रिया योग का अभ्यास कराया था। इतने पावरफुल थे कि पूरी पृथ्वी पे जितने लोग थे सब इकट्ठा हो गए थे। इसलिए उनको योगेश्वर कहा गया। अगर लड़ाई और झगड़ा कराते तो योगेश्वर न कहा जाता, बड़ा हिटलर कहा जाता या कुछ और कहा जाता। क्योंकि हम जो व्याख्या करते हैं, व्याख्या वो करता है जो संस्कार में बंधा है, जो पुरानी आदतों में जकड़ा हुआ है, वो व्याख्या नहीं कर सकता है। हमारी आदत है खाने में इतना नमक हो, हमारी आदत है चाय में इतनी चीनी हो। जब किसी भी चीज़ की आदत के जकड़न में आ गए तो हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है। ठीक है, जैसे एक प्रश्न है कि कोई प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, यहाँ खाने में पड़ता है, बात सही है। तो क्या आप दवा नहीं खाते हैं बाजार की? दवा तो कीड़े मकोड़ों से बनता है, बैक्टीरिया से बनता है। कभी कभी उन मांसपेशियों के अंदर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं जिसको आप छू ही नहीं सकते हैं। जो दवाएं बनती हैं, जब आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाइए, किस तरह से बनती हैं आप उसको खा नहीं सकते। जो भी बाजार चीज़ें आप खाते हैं वो कैसे बनती हैं, आप गहराई में आइए तो आप खा ही नहीं पाएंगे। आजकल जो जानवर हैं, इन जानवर के अंदर, या पहले भी था, पहले देखिए बच्चों को एस्करिस बहुत होते थे, पिनवर्म बहुत होते थे, तो दूध पीना अनिवार्य था। जब गाय का, भैंस का, किसी का दूध अगर हम पीते हैं, दूध के साथ कीड़े आते हैं। वो कीड़े वैसे होते हैं पेट में एस्करिस के रूप में आ गए, अनेक कीड़ों के रूप में आ गए, जिसको कहते हैं गाय में, जानवरों में उनके बच्चों को केचुआ हो गया, इतना केचुआ हो कि मर गई। तो उसका अनुसंधान हुआ है, केचुए का वो जर्म वो दूध से आता है, जो माँ से दूध पीता है बच्चा। लेकिन हम लोग सब, हम पीना चाहते हैं तो कृष्ण को लगा देते हैं। कृष्ण तो मक्खन खाते थे, क्योंकि सूरदास ने लिख दिया है। तो अगर सूरदास जी परम ज्ञानी होते तो आंख अंधी क्यों होती? उनकी आंख अंधी हो गई, नहीं होनी चाहिए थी। किसी को लिखा हो पढ़ करके आप उसको मान लें, इसको कहते आलस्य। आप मानिए, खोज करिए। कृष्ण मक्खन खाते थे तो बहुत अच्छी बात है, तब मक्खन खा के देखिए, हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट की बीमारी बढ़ेगी, अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ेगी। तो इसका अर्थ हुआ कि कृष्ण ऐसा कोई भी काम नहीं करते थे जिसका हम अनुसरण करें तो हम बीमार हो जाए। इसलिए ठीक है,
जो कोई नहीं खा पाते हैं, हम आपको सुविधा देते हैं, आप जाके किचन में अपना खाना बना लीजिए। लेकिन यहाँ सबके लिए तो ये पड़ता है, ये दवा है, ये एंटीबायोटिक्स है। ये पेड़ पौधों से जो मिलने वाला एंटीबायोटिक्स ये है प्याज लहसुन। इसको खाने के बाद जो आपकी हार्ट है, ये हार्ट की मसल्स है, ये होता है, 2-4 चैम्बर होता है, ये मसल्स की बनी होती हैं। तो मसल्स काम करती हैं, तो इस मसल्स में क्या है, खून आता है। जैसे खून हाथों में आता है ऐसे इसमें भी आता है। हम पूरा नहीं बना रहे, टाइम लगेगा। इतना जान लीजिए कि इस मसल्स में जो खून आता है, इसको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं थोड़ा सा। ये खून की नलिकाओं में डिपॉजिट न हो, डिपॉजिट होगा तो आपके हार्ट मसल्स काम नहीं करेंगे, जिसको एंजाइना कहते हैं। ज़्यादा डिपॉजिट हो गया सारी मसल्स में तो हार्ट फेल हो जाता है। तो लहसुन और प्याज नेचुरल ये काम करता है दवा के रूप में। और लहसुन प्याज ऐसा है कि एक ऐसा वनस्पति जगत का चीज़ है जिसको खाने पर उसमें दर्द नहीं होता है। जैसे बीज में आप मक्के का बीज, सरसों का बीज या गेहूं का बीज, किसी अरहर का बीज या आप खाते हैं तो उस बीज में एनेस्थीसिया इफेक्ट होता है, उसमें दर्द नहीं होता है। जैसे अंडा है, जिस अंडे में इम्ब्रियो नहीं है, उसको भी आप उबालिए तो उसमें दर्द नहीं होता है। जो अंडे में इम्ब्रियो आ जाता है तो उसमें दर्द होता है। अंकुरित अनाज खाइए, उसमें दर्द होता है। हम किसी को दर्द दे करके अपना विकास नहीं कर सकते हैं। हाँ ठीक है, इसमें किसी ने लिखा है लहसुन प्याज नहीं खा सकते, कहाँ लिखा है? कहते भी ये सात्विक नहीं तामसी है। उदाहरण देते हैं गीता का, गीता में कहीं नहीं लिखा है। गीता में तो गेहूं चावल का भी जिक्र नहीं है, लहसुन प्याज का भी जिक्र नहीं है। वहाँ सतगुण रजगुण तम गुण है। सत रज तम की व्याख्या कौन कर सकता है? स्वामी कृष्ण गिरी, वो तो नहीं लिखे हैं कहीं पर होली साइंस में। लाड़ी महाशय वो तो खाते थे। तब नहीं कहते कि आप जबरदस्ती खाइए, ठीक है, उसको आप धीरे धीरे खाने की आदत डालिए। अभी आप वहाँ पर जब जाते हैं तो किचन में खाना बनता है, लहसुन प्याज वाली चीज़ें अलग से बाद में छौंक लगती है तो आप अपना निकाल लीजिए। हम आप बोल दीजिए, नाम लिख के दे दीजिए, हम उनसे बोल देंगे कि वो आपका हटा देंगे जिस पे नहीं रहेगा, लेकिन आपको खाना पड़ेगा। नहीं खाएंगे आप ठीक नहीं होंगे, क्रिया योग आएगा भी नहीं। इसका मतलब हम तमोगुण वाले हैं। हमारे यहाँ तो मच्छर भी नहीं मारा जाता, एक हरी पत्ती नहीं तोड़ते हैं। वहाँ तुलसी की पत्ती हरी नहीं तोड़ी जाती हमारे यहाँ। तुलसी का बीज जब हो जाता है तो उसका चाय बनती है, बीज का। जिस आश्रम में हरा पत्ता तोड़ना मना हो, मच्छर को मारना मना हो, तो वहाँ तमोवृत्ति नहीं होती है। और मैं तो खाता हूँ, तो आप हमसे सीख रहे हैं क्रिया योग। परमहंस योगानंद खाते थे, तो आप उनसे ज्ञानी तो है नहीं। उल्टी आती आने दीजिए, कितने दिन उल्टी आएगी? पता चलेगा और कुछ खाना है ही नहीं। आप चले गए हिमालय में या अलास्का में चले गए, वहाँ सिर्फ आपको प्याज और लहसुन की ही सब्जी मिलेगी, आप रोज खाएंगे। तो अपने आप सोचिए, विचार करिए, यहाँ कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं दी जाएगी। आपका चीज़ हम निकलवा देंगे। जब आप कहेंगे कि आपको खाना चाहिए, तब आप थोड़ा वो खाइएगा, थोड़ा सा जिसमें लहसुन प्याज पड़ा है 1-1 चम्मच वो खाइएगा। धीरे धीरे आदत बना के जाइए कि आप लहसुन प्याज और आलू की सूखी सब्जी बना के खा सकिए। करेला में प्याज डालिए तो वो बहुत हेल्दी होता है। ऐसे करिए। अभी आपकी व्यवस्था कर देंगे, दोनों रहेगा, आपका अलग रहेगा, बाकी चीज़ रहेगा। आप स्वेच्छा से अपने आप करिए। क्रिया योग मना है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, किसी को जोर से नहीं कर सकते। आप अभ्यास करिए, आप करिए न करिए आपके ऊपर है। हमारा चीज़ व्यवस्था देना और बताना। अब देखिए संस्कार, संस्कार को क्या कहते हैं? पुरानी आदत। अब जब महाभारत था तो द्रोणाचार्य की वजह से पांडव जो सोचते थे, कृष्ण भगवान जो सोचते थे कि कौरवों की प्रवृत्ति पांडव में बदले, उनका देवत्व आए और फिर पांडव वर्ग सीधा स्वर्ग का आरोहण करे। इसका अर्थ क्या है जानते हैं? आइए अब इस पॉइंट पर आइए कि ये द्रोणाचार्य संस्कार हैं, ये पुरानी हैबिट है। इनके पुत्र अश्वत्थामा हैं।
अपने अंदर जो द्रोणाचार है, संस्कार है, पुरानी आदत है, इसकी संतान क्या है? हमने खूब चीनी खाया, नमक खाया, हड्डी कमजोर हुई, डायबिटीज हुआ, ये आउटकम हुआ। तो अश्वत्थामा को कोई मार नहीं सकता है। ठीक है, हमें डायबिटीज हुई, ब्लड प्रेशर हुआ, सब कुछ हुआ, हमने अपना ठीक कर लिया। अरे देखिए, उनको हो गया डायबिटीज, उनको हो गया ब्लड प्रेशर, यहां से ठीक किए ना, लेकिन वहां तो गए, द्रोणाचार्य को यहां से ढकेले तो वहां पहुंचे। जो अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र, हमारी जो गलत आदतें थी चीनी और नमक खाने की, उससे दिक्कत हुई, डायबिटीज हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, लेकिन ठीक है, हमने क्रिया ध्यान किया, हमारा दूर हुआ। लेकिन अश्वत्थामा मरा नहीं, यहाँ से वहाँ खिसक गया। किसी न किसी को डायबिटीज होगी, किसी न किसी को ब्लड प्रेशर होगा। इसे महाभारत में लिखा है कि अश्वत्थामा अमर है, लेकिन द्रोणाचार्य अमर है ये नहीं लिखा गया है। इस तरह से याद रखिए कि जो संस्कार, हमारी जो आदत हम बना लेते हैं, ये ठीक नहीं है। किसी चीज की आदत ठीक नहीं है। तब कहते हैं नहीं, क्रिया योग करने की आदत, ये आदत नहीं है, ये तो हमारा धर्म है। जो हमें जोड़ता है वो आदत नहीं है, जो जोड़ता है तो हमारा स्वभाव है। योग की अवस्था में आना हमारा स्वभाव है, दूरी की शून्यता प्रकट करना हमारा स्वभाव है, क्रिया योग करना हमारा स्वभाव है। क्रियायोग की आदत बनाना ये आदत नहीं होता है। आदत वो होता है जिस आदत में ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, गठिया हो, बीमारी हो, चिंता हो, डर लगे, भय लगे, वो है। इसे अच्छी तरह से आप तैयार हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपके लिए सब कुछ उपलब्ध है आपके अनुसार, फिर जिम्मेदारी आप अपने ऊपर लीजिएगा। हम तो जिम्मेदारी सच बता दूं, सबकी मैं लेना चाहता हूं लेकिन ले नहीं पाता हूं। हम आपको सलाह देते, आपकी सेवा करते, आप अपने आप आगे बढ़िए। अगर पूरी तरह से चाहते जिम्मेदारी लीजिए तो हमारी तरह हो जाइए। कि तब विश्वास करिए, किचन की व्यवस्था मैं देखता हूँ, वहाँ 1 घंटे उनको पढ़ा के आया हूँ मैं आपके पास। क्या बनाएंगे, हमारे सामने कटती ही सब्जी, कैसे क्या बनाएं कि ताकत बनी रहे, मैं उनको सिखा के आता हूँ। ये भी कहता हूँ कि ऐसा मत बनाइए स्वाद न ले पाए लोग। स्वाद मिलना जरूरी है, क्योंकि स्वाद ईश्वर का रूप होता है। अगर खाने में स्वाद नहीं है तो आप प्रभु से अलग हो गए। ऐसा भी स्वाद न हो, संस्कार बन जाए, ये आदत बन जाए। जैसे अचार खाने का आदत डाल लीजिए, बिना अचार के नहीं खा पाएंगे। ये था आज का कार्यक्रम। 2 बार में श्वास से प्रश्वास का अभ्यास करते हुए अपने स्वरूप की अनुभूति करें। क्रिया योग में अपनी भक्ति को नमन करें।